अब आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर वो बांग्लादेशी है तो उसको भगाओ। वी डोंट वांट। मैं ये नहीं कह रहा वायलेंस करो, मारपीट मत करो, लेकिन आइडेंटिफाई करो बांग्लादेशियों को जो इलीगली आए हैं भारत में और उनको डिपोर्ट करो। भाई साफ सीधी बात है, आप हमारे बंदों को मारोगे, हम आपको डिपोर्ट करेंगे। और ये जितने भी हिंदू हैं दुनिया भर के दोस्तों, क्या ये उनके लिए गढ़ है कि नहीं है? अगर कल मॉरिशस में अगर किसी हिंदू के ऊपर जुल्म होता है तो क्या वो भारत की ओर देख सकता है? ये मेरे कुछ सवाल हैं। क्या वो भारत की ओर देख सकता है? क्या वो ये कह सकता है कि हाँ, भारत मेरी मां है और मां अपने बच्चे का ध्यान रखेगी, मां अपने बच्चे का ख्याल रखेगी? क्या वो सोच सकता है? क्या साउथ अफ्रीका में बैठा कोई हिंदू, अमेरिका में बैठा हिंदू, यूके में बैठा हिंदू, कहीं दुनिया भर में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, क्या ये सोच सकता है? और दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं दिल से, मैं तो बहुत एडमायर करता हूं, लेकिन आज दिल से मैं इजराइल को सैल्यूट करता हूं। दिल से इजराइल को सैल्यूट करता हूं। यहूदी कहीं पर भी हो, यहूदी दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर इजरायली सरकार को यह पता लग गया कि ये परेशानी में है, उसको उठा के ले आते हैं, उसको सेटल कर देते हैं वहां। हमारे पास इतना, हम कहते हैं 4th बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये करना, इसका फिर होना क्या है? चलो हम 3rd लार्जेस्ट हो गए, मैं कह रहा हूं आज हो गए, 4-5 साल के बाद नहीं, हम आज ही हो गए 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर हमने करना क्या इस चीज का? दोस्तों जरा सोचना इस चीज, जो मैं कड़वी बातें कह रहा हूं लेकिन जरूरी है। आज मैं खुश नहीं हूं। ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, मुझे मैसेज आया कि मेजर तुम बहुत हिंदू आजकल, तो क्या करूं मैं? बताओ, मैं किसका नाम ले लूं? तुम नाम बता दो, मैं उसका ले लेता हूं नाम। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप हिंदू, मेरे दादा दादी नाना नानी हिंदू। मुझे नहीं पता कि 25 पीढ़ियों पहले उनका नाम क्या था, लेकिन वो भी हिंदू। जिस भोले शंकर के सामने आज से 5000 साल पहले मेरे पूर्वज माथा टेकते थे, उसी भोले शंकर के सामने आज गौरव आर्या भी माथा टेक रहा है। हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे पुरानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे अच्छा, यहां पे मैं किसी को अच्छा या बुरा होने का सर्टिफिकेट देने नहीं आया हूं। सबकी संस्कृति अच्छी है, जिसको जो पसंद आए अपने देश के बारे में। लेकिन दिस इज इंडिया यार, ये भारत है। कोई अहरा गहरा 2 कौड़ी का नत्थु गहरा ऐसे ही आंखें नहीं दिखा सकता यार। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक फर्म एक्शन। और जो हिंदू आ रहे हैं उनको हम सरहद पे क्यों रोक रहे हैं? उनको हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्यों रोक रहे हैं? उनको हमें वेलकम करना चाहिए अंदर। आप आइडेंटिफाई करिए, आप उनको कैंप्स में रखिए, कोई बात नहीं, आप उनका अरेंजमेंट करिए, आप 2-3 महीना उनको कैंप में रखिए, आप बड़े बड़े कैंप बनाइए, बड़े बड़े बॉर्डर पे कैंप बनाइए, उनको वहां पे सारा खाना पीना, सारी सुख सुविधाएं दीजिए, सहूलियत दीजिए और उनको वेरीफाई करिए। और जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता है वैसे वैसे भारत के अंदर वो आ सकते हैं। आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये सरकार के अंदर या किसी ब्यूरोक्रेट के अंदर या किसी नेता के अंदर ये डर कि कोई हमें पार्लियामेंट में कम्युनल, आप अपने सर के बल पे खड़े हो जाओगे ना, ये फिर आपको कम्युनल, आप सब कुछ त्याग के इनके सामने बिल्कुल साफ मन से भी जाओगे ना, तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप वो चीज छोड़ दीजिए। स्टॉप ट्राइंग टू, एंड दिस आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, स्टॉप ट्राइंग टू इंप्रेस अदर पीपल, कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। यार, ये कभी अच्छा नहीं सोचने, ये कभी अच्छा नहीं सोचने वाले। ये आपको पार्लियामेंट में कम्युनल बोलेंगे ही बोलेंगे। कुछ पार्टीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। आप कुछ कर लो, आप कुछ कर लो, आप सर के बल खड़े हो जाओ, ये आपको गलत बोलेंगे। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू, जो कि माइनॉरिटी है वहां पे, वो सड़कों पे निकल आए हैं और सैकड़ों हजारों की तादाद में ढाका के अंदर, चिटागोंग के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने हकूक मांग रहे हैं और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और वो भारत से कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, और वो मोहम्मद यूनुस साहब से, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव है कि जब शेख हसीना वाजिद को हटाया जा रहा था या उनके खिलाफ हुए और वो मुल्क से चली गई, तो उसके फौरन बाद ही जो बहुत सारे जो मंदिर थे, बहुत सारे जो हिंदूज थे, उन पे जो है ना अटैक हुए टेम्पल्स के ऊपर। और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद हुआ। और बहुत सारी जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पे चली, जहाँ पे हमने देखा कि क्राउड जो है वो पोस्टर्स लेके खड़ा हुआ है। एक तरफ एक क्राउड खड़ा हुआ था जो कि माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन पे बात कर रहा था, लेकिन एक क्राउड वो था जो माइनॉरिटीज पे हमले कर रहा था। और ये अब जो हुआ है, जिसे कहते हैं ना हरे कृष्णा के नाम से जो लग रहे हैं, और सुनने में आया कि जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है अवामी लीग, उसने ट्विटर हैंडल पे ये वीडियोस शेयर की हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं वो आज सेफ महसूस नहीं कर रहे बिकॉज शेख हसीना वाजिद जो है वो बांग्लादेश छोड़ के चली गई हैं। अब हिंदूज जो हैं वो ऑलमोस्ट दे आर 8% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 8% है, जिसे वो कहते हैं ना तकरीबन 230 लोग जो है उस दिन मारे गए थे जिस दिन शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ा। और बहुत सारे जो हिंदू टीचर्स हैं, बहुत सारे हिंदू काउंसलर्स हैं जो पॉलिटिक्स में लोअर लेवल पे, वो सारे जो है वो अटैक हुए। और बड़ी तादाद में अब इंडिया के लिए ये भी चैलेंज है कि ये अगर 8% जो के हिंदूज हैं जो बांग्लादेश में है, क्या इंडिया इनके लिए अपना बॉर्डर खोलेगा कि नहीं खोलेगा, ये एक क्वेश्चन है।
ये जिसे वो कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो तो बड़ी तादाद में उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। कुछ 4000, आपको पता है तकरीबन 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का, और उसके ऊपर इनको डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि बांग्लादेश से लोग जो है वो इंडिया ना जाएं। और अब जो है वो ये नारे लग रहे हैं कि हिंदूज आर नॉट सेफ इन बांग्लादेश। ये एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इम्तिहान भी है कि क्या इंडिया जो बात करता है हिंदूज की, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, जो नेक्स्ट डोर नेबर है बांग्लादेश, वहां पे अपने जो 8% हिंदूज हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, या कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया पब्लिक ओपिनियन तो उठा रहा है, मीडिया में तो बात कर रहा है, लेकिन कोई प्रैक्टिकली भी कुछ करेगा या कि प्रैक्टिकली नहीं कर सकता, और टेक्निकली स्पीकिंग प्रैक्टिकली क्या कर सकता है। अगर वहां पे अटैक होते हैं तो 8% आबादी जो है उसको ये थोड़ी कह सकता है कि आप इंडिया में आ जाओ। वहां पे इंडिया के अंदर तो ऐसा तो मुमकिन नहीं होता, दिस इज नॉट पॉसिबल। पीपल कैन नॉट लीव देयर होम्स एंड फैमिलीज एंड वहां से निकलना कोई आसान काम थोड़ी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गठन जरूर हो गया है, वहां के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने एक तरह से साफ तौर पर बांग्लादेशियों को बोला है कि भाई आपको माइनॉरिटी का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा, और उनके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन या कोई भी गलत हरकत आप कर रहे हैं तो आप प्लीज बंद कर दीजिए। वहीं पर एक बहुत बड़ी तस्वीर आज देखने को जो मिल रही है वो ये है कि हिंदुओं ने सोचा कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमें खुद ही हथियार उठाने पड़ेंगे, हमें खुद ही अपने बचाव के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा रोष इस वक्त बांग्लादेशी हिंदुओं में देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। यहां तक कि सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। हमारे देश में तो विपक्ष बिल्कुल मुंह पर उंगली साध कर बैठा हुआ है। जो पहले फिलिस्तीन में मारे जा रहे मुसलमानों के लिए दिन भर छाती पीटते थे, आज हिंदुओं की मौत पर चुपचाप बैठे हुए, सन्नाटा पसरा पड़ा है। लेकिन जो वहां के हिंदू हैं वो खुद अब निपटने के लिए तैयार हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार जिहादियों को मारकर पीटकर भगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये देश हमारा भी है, हम यहाँ के नागरिक हैं और हमें उतने ही अधिकार रहने को है जितना बांग्लादेशी मुसलमानों को है। खैर, एक बात तो ये हो गई। दूसरी तरफ एक इस्लामिक स्कॉलर हैं अबू नज्म फर्नांडो, इन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी है। मैं आपको अल्टीमेटम देता हूं, आपके पास केवल 2 विकल्प हैं, हिंदू या तो इस्लाम अपना लें या मौत को गले उतार लें। तख्ता पलट होने के बाद लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, दर्जनों हिंदुओं को मारा जा चुका है, उनके घर जलाए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से ये जिहादी लोग हैं ना, ये हिंदुओं को धमका रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि इन लोगों के दिल पर क्या गुजर रही होगी। हम तो कहते हैं कि सरकार को, भारत के सरकार को ये एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द उनको या तो भारत बुलाएं या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें कि उनको कुछ हो ना, क्योंकि जिहादियों के बीच में वो सुकून की जिंदगी ना जी पाएंगे, ना भी वो जी रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो सो भी नहीं पा रहे होंगे कि कब आके कोई जिहादी उनके घर में आग लगा के चला जाए और वो सोते रह जाएं और जलकर खाक हो जाएं। इस तरह की जो हालात हैं ना, और वो बांग्लादेश में बने हुए हैं। और हमारे देश के जो चाटुकार पत्रकार हैं कुछ, वो ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जैसे वहां पर कुछ नहीं, भाईचारा है, सब ठीक ठाक है। दोस्तों, यूके की खबर हमने आपको बताई है ना, वहां क्या चल रहा है। यूके जैसे देश को भी समझ में आ गया है कि उन्होंने सांप पाले थे, आज वही सांप उनको डस रहे हैं। समझदार हैं आप। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।